हेलो आर्ट्स लवर, कैसे हैं आप लोग। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या चीज़ होता है और वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज करके किसी भी ड्राइंग को किस तरह से परफेक्टली बनाया जाए। ओके, तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का मतलब ही हुआ कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देख रहे तो वो किस तरह से लुक लगेगा। लाइक जैसे कि हम एक रोड पे खड़े हैं, ओके, सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रही है या जा रही है, वो किस तरह से लगेगा। लाइक ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे जैसे जैसे दूर चला जाएगा वो थोड़ा सा छोटा होते जाएगा। ओके, तो वो सारा चीज़ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर आ जाता है, लाइक आ लैंडस्केप। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि टू पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या चीज़ होता है और टू पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज करके किसी भी ड्राइंग को कैसे परफेक्टली बनाया जाए, वो सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा ईजी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो डू इट दी सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस दी बेल आइकन विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पास मैं टू पॉइंट पर्सपेक्टिव बना रहा हूँ, तो टू पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए मैं दो डॉट दिया हूँ यहाँ। ओके, ये हमारा दो डॉट है प्लस ये लाइन में खींचा हूँ ताकि परफेक्टली एक सेंटर में कोई भी ऑब्जेक्ट आ सके। ओके, तो यहाँ पास वन पॉइंट से एक लाइन और सेकेंड पॉइंट से दूसरा लाइन खींच रहा हूँ और एक बीच में भी लाइन दिया हूँ ताकि वो सेंटर परफेक्टली सही जगह पे आ सके। ओके, तो जैसे कि मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, तो आई लेवल अगर हमारा सेंटर है तो देखिए वो किस तरह से लुक्स लगेगा। ओके, लाइक अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आई लेवल से अगर ऊपर हो तो वो किस तरह से लुक्स लगेगा, किस तरह से दिखेगा, वो सारा चीज़ देखिए आप। जैसे कि यहाँ वन पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट से जो लाइन है वो मैं दिया हूँ ताकि जो परफेक्ट जो सेंटर है हमारा वो किस तरह से दिखेगा वो सारा चीज़ पता चल सके। ओके, तो यहाँ पास मैं नॉर्मल लाइन दे रहा हूँ और लाइन देते देते वो एक बॉक्स का शेप्स कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए मैं इस तरह से एक बॉक्स बना रहा हूँ और किस तरह से वो लगेगा अगर हमारे वो हेड से ऊपर है, आई लेवल से ऊपर है तो वो किस तरह से दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं डार्क एरिया भी दे दिया हूँ ताकि इजीली समझ में आए। अब देखते हैं हम लोग नीचे के भाग। ओके, लाइक अगर आई से कोई ऑब्जेक्ट हमारा नीचे है, हेड से हमारा नीचे है, तो वो किस तरह से दिखेगा वो सारा चीज़ हम लोग परफेक्टली बनाने वाले हैं। तो यहाँ पास मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, वन पॉइंट से एक लाइन और सेकेंड पॉइंट से दूसरा लाइन, और जो भी हमारा लाइन है उस चीज़ को मैं मिला रहा हूँ और एक बॉक्स का शेप्स दे रहा हूँ। ओके, लाइक अगर आपका अगर कुछ अलग शेप्स है तो अलग शेप्स का भी आप बना सकते हैं बाद में उसमें डिटेलिंग ऐड करके, लाइक कर्व वगैरह है या कुछ सर्कल है तो वो चीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पास नॉर्मल मैं बॉक्स लिया हूँ ताकि आप इस चीज़ को ईजिली समझ सकूँ। ओके, तो चलिए आप थोड़ा सा टफ की ओर जाते हैं। तो टफ में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप एग्जांपल के लिए एक रोड में खड़े हैं। ओके, तो रोड में खड़े हैं सेंटर पे और आपका जो एक वे है वो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है और दूसरा वे है राइट की तरफ जा रहा है, और आपके फ्रंट में एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग के कॉर्नर में आप कोने में खड़े हैं तो वो किस तरह से लुक्स लगेगा, वो कैसे जो बीच का एरिया है वो थोड़ा सा ब्रॉड और बाकी जो लेफ़्ट राइट का एरिया जा रहा वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, वो सारा चीज़ किस तरह से ड्रॉ करेंगे वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पास 2 पॉइंट दे दिया हूँ प्लस मैं लाइन दे रहा हूँ। ओके, बीच में सेंटर लाइन भी दे दिया हूँ ताकि परफेक्टली सेंटर में वो चीज़ आ सके, और मैं लाइन वगैरह दे रहा हूँ जो भी सबसे टॉप लेवल का लाइन हो गया या सबसे लोएस्ट जो लाइन है वो सारा चीज़ मैं दे रहा हूँ, और उसमें फिर धीरे धीरे लाइन ऐड करते करते जो है डिटेलिंग वगैरह देते देते वो धीरे धीरे बनता चला जाएगा। ओके, तो जब भी हम ड्राइंग कर रहे हैं तो ड्राइंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशन लेवल। ओके, ये तभी बढ़ेगा जब आप बाहर निकलेंगे। फ़ोन से कुछ नहीं होने वाला है, फ़ोन से आप ज़्यादा सीख भी नहीं पाओगे, क्योंकि बोला जाता है कि नेचर से बड़ा टीचर कोई नहीं है। अगर आप बाहर निकलेंगे और जो ऑब्जर्वेशन लेवल है अपना आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि जब भी बाहर निकले तो जो भी आपका जो ऑब्जेक्ट है या कोई बिल्डिंग है, गाड़ी दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है, तो आप उस चीज़ को देखिए और अपने से वो अंदाज़ लगाइए कि वो किस तरह का आकार का है, किस तरह का शेप्स का है, वो सारा चीज़ आप अपने माइंड में उसको डालते जाइए, तब जाके आपका ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़ेगा। और जैसे कि अभी मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले उसका शेप्स वगैरह, अगर कहीं घूमने भी जा रहे हैं आप तो बिल्डिंग वगैरह ज़रूर दिखते होंगे, तो बिल्डिंग में देखिए कि आपका टॉप लेवल का जो कर्व है वो किस तरह से आ रहा, सारा जो शेप्स वगैरह है उस चीज़ को आप ऑब्जर्व कीजिए, तब जाकर के आपका ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़ेगा और आप किसी भी तरह का ड्राइंग को ईजिली बना पाओगे। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और जो भी चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस चीज़ को अलग अलग एंगल से करें। लाइक अगर आप सेंटर से अभी देख रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो वो किस तरह से दिख रहा है वो चीज़ आप देखिए, प्लस लेफ़्ट साइड होके देखिए वो किस तरह से दिखेगा, राइट साइड होके देखिए वो किस तरह का आकार दिख रहा है। वो सारा चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे, तब जा कर के आपका ऑब्जर्वेशन डेवलप करेगा, और ऑब्जर्वेशन अगर डेवलप किया तो आप किसी भी ड्राइंग को ईज़िली तरीके से बना पाएंगे। ओके, तो यहाँ भी जो है मैं, ये तो सबसे सिंपल मेथड है जो आपका 2 पॉइंट्स दे करके एकदम परफेक्टली जो सेंटर हमारा किस तरह से दिखेगा, और लेफ़्ट राइट का जो हमारा जो कितना ब्रॉड होगा, कितना लेंथ होगा, विड्थ होगा, वो परफेक्टली आने वाला है, क्योंकि इसमें मैं 2 पॉइंट का यूज कर रहा हूँ। और 2 पॉइंट का यूज करके जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा बिल्डिंग है, वो परफेक्टली बनने वाला है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही बनाता, अगर पॉइंट दे करके नहीं बनाता, तो हो सकता था कि ये जो राइट साइड का बिल्डिंग है वो थोड़ा छोटा हो जाए, लेफ़्ट साइड का बिल्डिंग है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ये परफेक्टली ना बन पाए। ओके, बाद में हो सकता है कि आप ड्राइंग करते करते आपका ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़ गया तो आप उस चीज़ को परफेक्टली बना सकते हैं। लेकिन एज अ बिगनर अभी है, तो अगर आप इस तरह से कुछ ड्राइंग करना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज करके परफेक्टली आप इस चीज़ को बना सकते हैं, और ये काफ़ी हेल्प भी करता है आपको परफेक्टली बनाने के लिए। ओके, और एक चीज़ की मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ और जो चीज़ आप अभी देख रहे हैं, इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट भी करें, तब जा कर के आपका जो स्किल है वो डेवलप करेगा और आप किसी भी ड्राइंग को ईजिली बना पाएंगे। तो आपका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ना कि वीडियो देखना। तो आप इस चीज़ को खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पेन जो भी है आपके पास उसको निकालिए और इस चीज़ को ड्रॉ करें मेरे साथ, ताकि आप उस चीज़ में परफेक्ट हो सकें। ओके, और प्लस अगर हो सके तो मुझे सेंड भी कर सकते हैं आप, जिससे मैं आपका वर्क देख सकूँ, आपका किस तरह से ड्राइंग बन रहा। और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा कर के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। प्लस अगर आपको कुछ डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। और जो मैं अभी सिखा रहा हूँ ये काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ भी है। अगर आप कोई कॉलेज स्कूल में अगर जाते तो आपको इसको सीखने के लिए चार्ज भी देना पड़ता। ओके, लेकिन यहाँ आपको फ्री में उस चीज़ को सीखने को मिल रहा है, और ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से सीखिएगा। ओके, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी चीज़ है, और ये हमारा जो है वो ड्राइंग का बेसिक है, और इसको सीखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज आ आर्टिस्ट आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा काम देने वाला है आपको आगे भी। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा बेसिक शेप्स है वो हमारा बन चुका है। अब जो इसमें डिटेलिंग वगैरह है वो धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं, लाइक विंडो या डोर, या फिर और भी जो कर्व वगैरह है या कुछ डिज़ाइन है, वो चीज़ सारा चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। और धीरे धीरे ऐड करते करते जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा बिल्डिंग है, वो परफेक्टली एक्चुअल जो हमारा है रियल जैसे दिखने लगेगा। ओके।
तो यहाँ पास हमारा ड्राइंग भी लगभग कंप्लीट है। और जैसे कि मैंने यहाँ 2 पॉइंट का यूज करके किस तरह से एक बिल्डिंग का ड्राइंग किया प्लस एक परफेक्ट लुक दिया, तो उस तरह से आप भी इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ में परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो प्रैक्टिस करके आप सेंड जरूर कीजिए मुझे। और यहाँ पास मैं रोड भी ऐड कर दे रहा हूँ ताकि एक परफेक्ट लुक लगे, ओके, रियल टाइप का वो दिख सके, इसलिए जो भी डिटेलिंग वगैरह है मैं ऐड कर रहा हूँ। प्लस जिसमें जितना ज़्यादा टाइम देंगे आपको उतना ज़्यादा परफेक्ट लुक आने वाला है। तो जो पेंटिंग में या ड्राइंग में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका पेशेंस लेवल। आप किसी भी ड्राइंग को जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होता चला जाता है। ड्राइंग में जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें से पहला तो मैं बता दिया जो था आपका ऑब्जर्वेशन लेवल। तो जब तक आपका ऑब्जर्वेशन लेवल नहीं बढ़ेगा किसी भी ड्राइंग को बनाने में आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है, ओके। और इसी का दूसरा पॉइंट है हमारा पेशेंस लेवल। और जब तक आप किसी भी ड्राइंग को टाइम नहीं देंगे तो आपका वो जो ड्राइंग है वो रियल टाइप का नहीं दिख सकता है। आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे किसी भी ड्राइंग को उतना ज़्यादा परफेक्ट लुक आने वाला है। तो ये जो हमारा 2 पॉइंट है इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। पहला आपका ऑब्जर्वेशन लेवल और दूसरा आपका पेशेंस लेवल। अगर ये चीज़ आप 2 चीज़ में मास्टरी कर लिए तो आप किसी भी ड्राइंग को परफेक्टली बना पाएंगे। तो चलिए हमारा यहाँ पर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव लगभग कंप्लीट है। तो चलिए वीडियो को यहीं पास क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।